दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू रात को गोभी की सब्जी मत बनाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये क्या, आज खाने में फिर से गोभी मिक्स बना ली? मैंने उस दिन मना किया था कि बाबूजी को और तुम्हारे ससुर जी को गोभी पसंद नहीं है। मुझे भी एसिडिटी और वायु रहती है, तो शाम के खाने में इतनी तीखी सब्जी मत बनाया करो। अब दाल से रोटी चबाए। संगीता ने बहू रेशमा से कहा, ये दो तरह की सब्जी मुझसे नहीं बनती। कल से जो भी सब्जी खानी हो पहले से ही बनाकर अलग रख ले, अन्यथा जो मिले वही खा ले। जोर जोर से बर्तन बजाते हुए रेशमा ने कहा, अरे बर्तन क्यों बजा रही हो? पता है ना, घर में तुम्हारे दादा ससुर जय शंकर जी बैठे हैं। थोड़ा बड़े बुजुर्गों का भी लिहाज किया करो। और ये क्या, नई कारकरी और पुरानी कारकरी मिक्स क्यों कर दी? मेहमानों के लिए अलग और बेटी दामाद या अन्य खास रिश्तेदार आए तो उनके लिए अलग सजाकर रखी थी। और तुमने क्या हाल कर दिया इनका? साज सज्जा की बिल्कुल समझ नहीं है। बहू तुम में, संगीता ने सिड़ते हुए शोकेस से बर्तन निकालते हुए कहा, सारी समझ आपको ही है। एक तो काम करो, ऊपर से सुनो। खुद तो मेहमानों के सामने जाकर बैठ जाएगी। ये नहीं कि मैं भी कुछ कर लूं। कभी चाय कभी नाश्ता, थक जाती हूँ ये सब करके। ऊपर से ये नहीं किया वो नहीं किया। इतना ही शौक है तो खुद ये सब क्यों नहीं करती? रेशमा बर्तन पटक कर बोली। संगीता अपनी बहू को कुछ जवाब देती इतने में ही उनके ससुर जय शंकर जी ने खर्रास की और खाना लगाने की आवाज दी। हालांकि जय शंकर जी के लिए ये सास बहू का वृतांत नया नहीं था। अक्सर दोनों के बीच कहा सुनी सुनते रहते थे, पर जय शंकर जी इन सब को अनदेखा कर अधिकतर समय पार्क में या दोस्तों के साथ बातचीत व टहलने में ही व्यतीत करते। उनकी पत्नी ने अंतिम समय में कहा था, सुनिए, आपका स्वभाव थोड़ा कड़क है। मुझे चिंता होती है आपकी कि मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा। आप मुझसे वादा करो कि आप बेटे बहू के साथ अंत तक निभाव बनाए रखोगे। रह रह कर पत्नी के यही शब्द याद आते और जय शंकर जी कितना भी घर में कलह हो बोलते ही नहीं थे। वो यही सोचते कि अब उम्र ही कितनी शेष रह गई है। वो क्यों बेकार में घर में दखल अंदाजी
करे। उनकी पत्नी ने ये अशुक मंत्र दिया था, एक सुप 100 सुक, बस वो उसी पर अमल करते थे। संगीता ने सिर पर पल्लू किया और ससुर जी को थाली परोसने चली गई। आज फिर गोभी, चलो कोई नहीं, मुझे साथ में अचार और दाल दे देना, मैं उसी से काम चला लूंगा। जय शंकर जी ने कहा, वो मैंने तो रेशमा बहुरिया को कहा, लेकिन संगीता अटकते हुए बोल रही थी, पर ससुर जी ने हाथ का इशारा किया और कहा, ठीक है बहू, कोई बात नहीं, बच्ची हैं, भूल जाती होगी, कहकर बात टाल दी। ओफो, ये फूल भी न अब गिलास पाट में पुराने हो गए हैं, मैं इन्हें कल ही बदल दूंगी। रेशमा को रोज कहती हूँ कि घर में कहीं भी बासी चीज दिखे उसे उठाकर फेंक दिया कर, चीजों को थोड़ा साफ सुथरा रखा कर, पर ये आजकल की जनरेशन कान में रुई लगा कर रहती हैं, कोई असर नहीं। संगीता जय शंकर जी के कमरे को सजाते हुए बोली, रहने दो बहू, हर चीज का एक समय होता है, आखिर कब तक ये फूल तरोताजा रहेंगे, हर चीज की एक अवधि होती है। अब देखो ना, कुछ साल पहले मेरा भी कहाँ मन था कि मैं बैंक की नौकरी छोड़ूं, सोचता था थोड़ा बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए और काम कर लूं, पर फिर सोचा आखिर जिंदगी भर वही 9 से 5 में व्यतीत कर दूं, आखिर अपने लिए कब जीना सीखूंगा। तुम्हें भी एक सलाह देना चाहता हूँ बहू, अब तुम भी रिटायरमेंट ले लो। रिटायरमेंट में मतलब? संगीता अटकते हुए बोली, हाँ बहू, मैं रोज तुम्हारी और छोटी बहू की बात सीत सुनता हूँ, तुम भी समझदार हो, तुम लोग बात सीत कम और कल ज्यादा करते हो। देखो, ये साफ नहीं किया, ये ऐसे नहीं किया, घर को ऐसे चमकाना वगैरह वगैरह, ऐसी छोटी छोटी और बेतुकी बातों से तुम अपना खून जलाती हो। तुमने इस घर को 30 साल अपनी मर्जी से चलाया है, न जो तुम्हें साज सज्जा पसंद थी, जैसे तुम सामान को रखती थी, घर की हर चीज तुम्हारे हिसाब से करती थी, तो अब बहू को भी उसके हिसाब से करने दो ना। देखो, जब तुम आई तो मेरी श्रीमती जी ने तुम्हें घर की बागडोर संभालने दे दी, तब से सब कुछ तुम ही करती आई हो, तो अब तुम भी बहू के हिसाब से तालमेल बिठाने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम कोई काम न करो,
अपनी मर्जी से मत रहो, बल्कि तुम छोटी बहुरिया के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करो। एक बार घर कम ही चमकेगा या खाना ऊपर नीचे बनेगा, ठीक है चलेगा, पर इससे घर में कलेश तो नहीं होगा। संगीता मुग्ध होकर ससुर जी की बातें सुन रही थी। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा है, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। एक उम्र के बाद तुम घर गृहस्थी से मोह हटाओगी तो आगे का जीवन सुखमय व्यतीत कर पाओगी। अपने शौक पूरे करो, वो सब कुछ करो जो तुम इतने साल गृहस्थी की व्यस्तता के कारण नहीं कर पाई। बहू के साथ प्यार और अपनत्व की पहल करो ताकि रिटायरमेंट के बाद तुम्हें उससे सने न सम्मान की पेंशन मिलती रहे। जय शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा। संगीता आज ससुर का ये रूप देख चकित रह गई। कितने सरल मन से बाबूजी ने मुझे सही आईना दिखा दिया। अब बस कोशिश है कि उनकी बातों को आचरण में ला सकूं। बाबूजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज आपने एक पिता की तरह मुझे भली भांति समझा दिया और मुझे जीवन का वास्तविक आईना दिखा दिया। सच में घर में बड़े बुजुर्गों का होना किसी वरदान से कम नहीं होता। भाव विभोर होकर संगीता ने बाबूजी के पैर और आशीर्वाद लिया। दोस्तों, क्या संगीता के ससुर जय शंकर जी ने अपनी बहू को सही सुझाव दिया? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।